तो आईसी कर्व की प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो शेप है वो कनकेव है, सॉरी कन्वेक्स है ना, और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसे? इस तरीके से आता है कर्व, है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है कि ये इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो कभी भी मिलेंगे नहीं, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। आईसी कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल, वो दोनों बिल्कुल पैरेलल हो, कभी मिले ही ना, है ना, पैरेलल हो मतलब बिल्कुल बराबर हो, एक दूसरे के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो, ऐसा भी नहीं है ना, वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम, पर कभी मिलेंगे नहीं, और पैरेलल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकते हैं बट रिक्वायर्ड नहीं है। हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर आईसी, हायर सेटिस्फेक्शन। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे इंडिफरेंस मैप है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीज। तो मेरे पास यहाँ पे 3 आईसी कर्व हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो मेरा जो ये ए कर्व है, ये बी कर्व है और ये हमारे पास सी कर्व है। तो ए कर्व जो है वो सबसे ज्यादा क्या देगा? सेटिस्फेक्शन। जितना इंडिफरेंस कर्व ज्यादा होगा उतना ही यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो उतना ही सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आईसी कर्व की रहती हैं, यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब एक और चीज होती है कि हमारा ये जो आईसी कर्व है ना, ये क्या कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? आंसर इज यस, बट रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बट हो सकता है कब? ये होगा जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जब जो प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, है ना। क्यों ये हमारा कर्व ऐसा होता है, कन्वेक्स होता है? ड्यू टू इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। और एक्चुअल रियल लाइफ में हमारे जो गुड्स हैं वो इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ही होते हैं, राइट। ये चीज यहाँ पे रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये भी होता है कि हमारा कर्व जो है वो कनकेव होता है क्या? तो नहीं, कनकेव नहीं होता। क्या हमारा इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड हो सकता है? आंसर इज यस। ये होता है कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप कर्व हमारी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन फ्रेम होता है, और इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आईसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस, ऐसा क्यों? क्योंकि दो कमोडिटीज हमने कंज्यूम करनी है, एट लीस्ट 2 कमोडिटीज हम क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो अगर आप 2 कमोडिटीज कंज्यूम करोगे तो एक कमोडिटी जीरो नहीं रख सकते ना, एक यूनिट तो खरीदोगे ही ना कम से कम, इस वजह से, है ना। आप कोई कमोडिटी को छोड़ नहीं सकते, तो अगर आप छोड़ नहीं सकते तो लेना पड़ेगा, इसी वजह से वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है कि सारी यूनिट्स एक्स की खरीदना, वाई की एक भी यूनिट ना खरीदना। वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है सारी यूनिट्स वाई एक्सिस की खरीदना, वाई कमोडिटी खरीदना, एक्स कमोडिटी को नहीं खरीद रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए टच नहीं होता।